हाँ जी शशि भाई। जी प्रभु जी। तो किस किस तरह से जो क्या क्या हो रहा है ना, हम आपको पहले से बता के रखते हैं, सावधान करके रखते हैं। जी प्रभु जी। और ये अत्यंत आवश्यक है। जो बिल्कुल प्रभु सेठ जी। जो सेठ आपको 500 करोड़ का डायमंड दे रहा है ना, वो कह रहा है कि किस किस तरह से ये छीना जाएगा आपके हाथ से। बहुत संभालना है। आप लायक नहीं हो फिर भी दिया है। आप समझ रहे हो? हाँ जी प्रभु जी। तो सावधानी बहुत जरूरी है। इसकी रक्षा आप स्वयं ही करोगे, आपके भीतर से ही करोगे। तो ये 500 करोड़ के डायमंड से आपकी अनंत जन्मों की दरिद्री खत्म हो जाएगी। जी। और अगर ये छिन गया ना, तो अनंत जन्मों तक जो है ना, दरिद्री चालू रहेगी। जी बिल्कुल। एक मौका है। सोचो, कल आपका माइंड किस तरह से हो जाएगा, किसको भरोसा, क्या भरोसा। जी छूट गए ना भगवान तो। बिल्कुल सही है जी। ये ऐसा है। तो बहुत सावधान है, या जो भी सुन रहे हैं ना, बहुत सावधान हो जाओ। अध्यात्म के अच्छे अच्छे शब्द आपको गिरा सकते हैं। भगवान छीन सकते हैं अच्छे अच्छे शब्द, है ना। ये अच्छे अच्छे शब्द। अच्छे प्रवचन। हाँ, अच्छे शब्द यानी बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द सुनते हो ना। अध्यात्म में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे शब्द सुनते हो, कहीं ना कहीं आकर्षक शब्द कि ये शब्द तो बहुत बढ़िया है। चलो वहां कुछ मिलता है तो जाते हैं, है ना। तो भगवान छूट जाएंगे। कुछ होने वाला नहीं है, ये सारे जो है शब्द आकर्षक, ये दुकानें हैं। जी। माया के शब्द है ये। तो अच्छे अच्छे प्रवचन आपको भगवान से दूर कर सकते हैं। सोचो किस किस रूप में आएगी माया, बताओ। जी प्रभु जी बहुत अध्यात्म में वास्तव ही में। जो है ना, आप अच्छे प्रवचन सुनोगे, अध्यात्म में ही ऐसे प्रवचन सुनोगे ना, तो भगवान का साकार रूप जो है ना, वो निराकार हो जाएगा। इस तरह से तर्कबाजी युक्त जो है ना प्रवचन सुनोगे ना, तो निष्ठा ये वो सब कुछ चला जाएगा। जो आनंद आता था ना भगवान का, वो भी छीन जाएगा। जी। बहुत सावधान रहना है। इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? बस प्रभु जी ये है कि भाई पूरी तरह से दृढ़ निष्ठा रहे, और इधर उधर कहीं पे भी ताका झाकी ना हो। हम्म। अपने गुरु में ही पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण समर्पण हो। और उन्हीं से ही प्रार्थना, सतत उनसे ही प्रार्थना रहे कि अपने चरणों में ही रखना। कहीं भी किसी किस्म का भी कोई भटकाव होने मत देना। हाँ जी। ये इसी तरह से प्रार्थना जरूरी है ना। निरंतर सावधानी पूर्वक इस तरह से प्रार्थना जरूरी है। चेक करना है, ये शब्द मेरे दिमाग में आए हैं, ये तर्क मुझे किसी ने दिया है, क्या ये मुझे परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं या उससे हटा रहे हैं। तो अच्छे अच्छे यहाँ से चले भी गए हैं। आपको पता है, गुणातीतानंद स्वामी प्रवचन दे रहे थे सभा में, और एक भक्त, बारिश का मौसम था, पैर थोड़े गंदे थे, और जहां पर वो जो बिछाया था ना, उसके ऊपर सब सत्संगी बैठे थे, जी। है ना। तो और ये जो सेठ है ना, बड़े थे, मानी थे, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल ऐसे होता है ना। जी। तो गुणातीतानंद स्वामी वो जैसे एंटर हुए ना सभा मंडप में, तो उन्होंने कहा कि सेठ जी, पैर थोड़ा धोकर आना। क्या कुछ गलत किया, गलत कहा? नहीं नहीं, प्रभु। मेरे गुरु कह रहे हैं पैर धोकर आना। जी। उनको बुरा लग गया। ठीक है, अब धोकर ही आऊंगा। तो गया, तो गया सो गया। जी आज तक अनंत जन्म से भटक रहा है, सत्संग में अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ। प्रभु जी, वो मान, अपना मान जो है, सेठ वाला मान लेके बैठा हुआ था ना जी। हाँ उसको हाँ। साथ लिए बैठा था जी। हाँ, तो वो जो है ना, गुरु से खुद का मान जो है ना, ज्यादा महत्व का है। यानी माया है ना, मान रूपी माया,
सत्संग से कैसे गिरा दिया बताओ। जी, अभी तक वो सत्संग नहीं प्राप्त हुआ है, अभी तक वो भटक रहे हैं। तो एक छोटा सा भीतर का जो है ना एक दोष, वो भी हटा देता है सत्संग से। और मान तो सबसे जी, बड़ा खतरनाक चीज है जी प्रभु जी। कि मेरा ऐसा अपमान, अपने आप को समझता क्या है गुरु, देख लूंगा मैं, है ना। ऐसे तो 100 गुरु और खड़ा कर सकता हूं मैं। ये जो शब्द है ना, ऐसे 100 गुरु और खड़ा कर सकता हूं मैं, ये शब्द मैंने सुने हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये तो तो हाँ वैसा है। यानी अहंकार देखो, कि गुरु को खड़ा करने वाला मैं हूं। सुनो, ये है अहंकार। और ऐसे 100 गुरु और खड़ा कर सकता हूं। तो 2 साल से भटक रहे हैं और आज भी रो रहे हैं। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से। बहुत सावधानी चाहिए, होश चाहिए, कि कौन से रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और क्या क्या अड़चने हैं। तो यहाँ पर जो है ना, गुरु ही हर कदम पर हाथ पकड़कर रास्ते से ले जाता है। बहुत सारी अड़चने हैं, हर तरह से आएगी। तो अगर गुरु को ये बताया नहीं ना, तो मुश्किल ही जाएगी कैसे, है ना। जी प्रभु जी। परमात्मा के रास्ते चले हो तो गुरु आवश्यक है। और वो हर कदम पर आपको कह रहे हैं कि यहाँ से भाला आएगा, यहाँ से तीर आएगा, यहाँ से तलवार आएगी, यहाँ से गोली आएगी, यहाँ खड्डा है, यहाँ अंधेरा है, यहाँ छुप के घात लगा के कोई बैठा है। अब समझ रहे हो, हाँ जी। ये रास्ता ऐसा है। तो जब तक गुरु का हाथ पकड़ा है ना, तब तक ही सेफ हो। जैसे छूटा तो कोई भी शिकार कर देगा आपका। फैक्ट है जी प्रभु जी। तो बहुत सावधान हो। और जब बहुत तकलीफ होती है और गुरु ने कस के हाथ पकड़ा है, तो आप देखते हो गुरु को कि अरे, मेरा हाथ जानबूझकर दबा रहे हो, मुझे दर्द दिलवा रहे हो, छोड़ो, भागो यहां से। ये भी होता। समझ रहे हो, आपकी बुद्धि कैसी है, जी, आपका अज्ञान कैसा है, और ये जंगल कैसा है, और उनकी करुणा कैसी है ना। तो ये सारी चीजें थी आपको बतानी, जी प्रभु जी, बहुत जरूरी थी जी। क्योंकि ये सवाल हमारे पास आया था, इसीलिए हम कह रहे हैं। नहीं, आपने इसी विषय पे कुछ दिन पहले भी सतवेश के किसी प्रश्न के संदर्भ में आपने ये सब चीजें कही थी कि वो हीरा को कैसे बचा करके रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे कैसे जाने की चांसेस बन सकते हैं। हाँ, तो ये ये बार रिपीट बार बार हुआ कहना आज ये। पड़ता है। अभी हम हाँ, इस पे ही विचार कर रहे थे जी बीच में कि ये बहुत ही ज्यादा अहम क्वेश्चन है, जो इस पे 2 बार इतना मंथन हो चुका है। और प्रभु जी ने इतना जोर दे करके इसी विषय को बहुत जोर दे करके समझाया है। तो ये देखो, और लास्ट जो है ना, सब तरह से बच जाओगे ना, तो लास्ट में क्या होता है, गुरु में मनुष्य भाव, सत्पुरुष में मनुष्य भाव आ जाता है। यानी ये मनुष्य है, सामान्य मनुष्य ही है, ये भाव आ जाता है। इतना भयंकर पर्दा पड़ जाता है आंखों के ऊपर। जी प्रभु जी। और वो भी जो है ना, उन्हीं की ओर से दिया हुआ झटका ही है। यहाँ पर भी निष्ठा की कसौटी हो जाती है। तो पहले तो जो है ना, निष्ठा अगर पक्की है ना, तब ही गुरु अपना सच्चा ज्ञान देता है। उसके पहले तो संभाले हुए हैं आपको गुरु सिर्फ, जी प्रभु जी। है ना। कोई ज्ञान बान की बातें नहीं हो रही है, सिर्फ सही है संभाले प्रभु हुए जी। हैं, याद रखना। हाँ। जी, संभाले हुए हैं और कसौटी पर कसने के हाँ, लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। कि इनमें वो सारे गुण है क्या, जो मेरे ज्ञान को झील पाता है, उसको क्या कहता है, वो पात्रता, है ना। वो पात्रता भी वही तैयार करता है, जी। कि उस ज्ञान को
ले पाओ। ग्रहण, वो ग्रहणशीलता भी जो है वही बनाते हैं। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर कोई ज्ञान की बातें थोड़ी हो रही है, और ज्ञान की बातें शब्दों में थोड़ी होती है, वो तो एक बात ही अलग होती है। वो शब्दों के पार की बात होती है, वो प्रैक्टिकली होती है। जी। तो यहाँ पर यूट्यूब पे जितना भी ज्ञान चर्चा और ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सारा का सारा माइंड गेम है और कुछ नहीं है ना। भ्रमित हो रहे हैं जी लोग उससे सबसे ज्यादा। तो वो एंटरटेन है, वो एंटरटेनमेंट है सारा कुछ जो भी चल रहा है ना। वो ज्ञान ऐसे थोड़ी प्राप्त होता है, तो सब लोग ये हो जाते हैं ना। ये जी। सिर्फ नॉलेज जैसा है कि मुझे इतना आता है बस, है ना। तो बहुत सारा कुछ आप भी इकट्ठा कर लोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत सारा कुछ आता है। लेकिन जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास जाओगे ना, तो पता चल जाएगा कि आपके भीतर वो जो पड़ा है ना, सारा का सारा कचरा के अलावा और कुछ नहीं ढो रहे हो आप। बिल्कुल सही है जी। प्रैक्टिकल तो बाकी जी। है ना। ऐसा है। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? बस प्रभु जी, मुझे तो इतना पता है कि जो सत्पुरुष हैं वही अपने साथ, उन्होंने ही अपने साथ जोड़ा है, खींचा है, और उन्हीं के चरणों में निरंतर प्रार्थना करते हैं कि वह अपने चरणों के साथ ही जोड़े रखें, चरणों में ही रखें, और किसी भी प्रकार से पतन के मार्ग पर बिल्कुल भी ना जाने दें। हाँ जी। तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं जी, बस सुबह शाम, हमेशा ही। क्योंकि जब तक आप शरीर में हो ना, आप माया के संपर्क में हो सतत। और ये कब जाग जाएगी और हड़प कर लेगी आपको पता नहीं चलेगा। आप कितना भी बड़ा भक्त होने दो, है ना, जी। सतत संपर्क में तो माया के हो। यानी आपने जो है ना वो अग्नि प्रूफ कॉस्ट्यूम पहना है, जी। और आप आग में हो सतत। सही है प्रभु जी। फायर फायर प्रूफ जो कहते हैं ना वो। जी। और जी। सतत जी। आप आग से घिरे हुए हो। मुझे बताओ कितना देर लगेगा, एक छोटा सा सुराग, है ना, उस कॉस्ट्यूम में, और वो आग पकड़ लेगी आपको। प्रभु जी, कॉस्ट्यूम पे भी तो डिपेंड करेगा ना, कॉस्ट्यूम किस कंपनी का पहना है जी हमने। हाँ वो भी तो है, वो भी तो है। लेकिन कब तक बचते रहोगे? कहने का मतलब ये है कि आप सतत ये जो पंचमहाभूत तत्व जो है उसके भीतर हो ना, जी। और शरीर के भीतर हो, और जी। सतत घिरे हुए हो आसपास से, तो वो संपर्क में हो, सतत आग में हो, तो बहुत ही निष्ठा रहती है ना, तब जाके बात बनती है। नहीं तो कभी भी जो है माया घेर लेगी। जी। तो इसमें और किसी और का कोई प्रश्न है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से कहते हैं। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि वैराग्य और सही समझ जब तक नहीं आएगी तब तक निष्ठा नहीं आएगी। हाँ जी, मतलब हाँ जी, ये भी है, ये सहायक अंग और, है। और चीजें जैसी हैं, जब इंद्रियों के रसों से परे नहीं है तब तक वो चीज नहीं हो पाएगी। हाँ वो भी है, ये सहायक अंग है। निष्ठा में सहायक अंग है, लेकिन समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी है कि निष्ठा करनी कहाँ पर है। मुझे निष्ठा माया में करनी है या परमात्मा में करनी है ना। ये भी तो विवेक होना चाहिए, ये भी तो समझदारी होनी चाहिए कि माया वाले गुरु में मुझे निष्ठा करनी है या माया से पार के गुरुओं में निष्ठा करनी है। ये भी समझदारी की बात है ना। हाँ तो जी। यहाँ पर समझदारी जरूरी है। आपने कहा वैसे वैराग्य वो भी आवश्यक है। और और क्या कहा आपने? जैसी हैं वैसी जब तक नहीं दिखेंगी, जब तक हाँ जी, इच्छा
इच्छा है, हाँ, कुछ ना कुछ संसार के बराबर, बंधनों में बंधे हैं। बराबर, बराबर। क्वेश्चन आता है मेरे पास बार-बार, मतलब हुँ, कहीं न कहीं से जैसे जैसे यूट्यूब पे जैसे अच्छा कंटेंट है, कुछ भी है, जैसे साक्षी भाव में आ जाता है या कैसे भी, मतलब मेरा अपना हुँ, क्वेश्चन नहीं है वैसे, पर फिर भी हुँ, है ये क्वेश्चन। तो हुँ, उसमें ये जो साक्षी भाव के ऊपर कई बार बताया है, जैसे तो जैसे हम एक जब खाली समय में बैठे हैं अपने साथ, तो हुँ, हुँ। हमें सत्संग ही निरंतर सुनते जाना चाहिए या अपने साथ बैठने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए? इसमें आप देखो, क्या कहोगे? ऐसा है कि आप सत्संग सुन रहे हो, आपको सभी कुछ यहाँ सत्संग ही लगेगा, है ना? लेकिन वो सत्संग आपको कौन-सी दिशा पर ले जा रहा है ना, कौन-सी दिशा में, वो आपको पता नहीं है। आपको तो सभी कुछ सत्संग ही लगेगा, लेकिन लेकिन सत्संग में भी बहुत प्रकार है। एक होता है माया वाला सत्संग और एक होता है माया पार का सत्संग। तो जो निराकार है, जो भगवान को निराकार मानते हैं और उसका सत्संग सुनोगे, तो आप गए काम से। आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो सत्संग कर रहा है, ये जो कुछ प्रवचन दे रहा है, उसके आगे-पीछे का क्या जानते हो आप? आपको तो कहा ना अभी मैंने, शब्द अच्छे लगेंगे, अच्छे-अच्छे प्रवचन में खींचे चले जाओगे, लेकिन कहाँ खड्डे में जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो दोनों करना है। सत्संग जो परमात्मा तक लेके जाता है वो, और जो समझ बढ़ाता है वो, और अपने साथ भी रहना है। भीतर भी चेक करते रहना है कि क्या ये सत्संग से मेरे भीतर ये दोष थे वो हटे क्या? है ना? तो खाली समय में इस तरह से आपको करना है। जैसे मान लो आपका, हम चाहे सत्संग थोड़ा-सा सुन रहे हैं, उसको जब तक प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा तो वो मतलब सुन के चला गया, खत्म उसकी बात। जब तक चाहे थोड़ा हाँ, सुनो पर उसको प्रैक्टिकल में करना, इस चीज़ का महत्व है। एग्ज़ैक्टली। उस पर चिंतन मनन पहले तो करना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। अगर नहीं समझ में आता फिर से पूछो। हम इसीलिए तो कहते हैं कि फिर पूछो, पूछो, है ना? अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछो। पहले तो खुद चेक करो कि मेरी समझ में आ रही है क्या? इससे रिलेटेड काफ़ी सारा मटेरियल हमारे यूट्यूब पे चैनल पे है ही, वो भी चेक करो, वहाँ से भी सुनो। कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें साफ़ होती जाएगी, है ना? और फिर भी डाउट है तो हमें पूछो और फिर प्रैक्टिकली करो। धीरे-धीरे जीवन में उतारना है। देखो, आत्मज्ञान तक की स्थिति घर में बैठकर कर सकते हो। ब्राह्म स्थिति के लिए तो है ना, मैदान में ही आना पड़ेगा। वो रण मैदान जो है ना, युद्ध का क्षेत्र, उसी में ही ब्राह्म स्थिति होती है। तो वैसा है। जैसे किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, या किसी ने मेरे ऊपर कुछ, लगा लो कुछ भी कर दिया, या बॉडी से रिलेटेड भी पेपर आया, तब भी मेरे अंदर की वो चीज़, निष्ठा, परमाणु नहीं हिल रहा, तो मैं पास हूँ। बराबर। हाँ जी। तो उतना प्रैक्टिकली घर पे भी हो सकता है। ये आप आपके आस-पास जो है ना सारा कुछ वातावरण है ना वैसा ही है, टेस्टिंग के लिए ही है ना? कि मैंने जो सत्संग में सुना है, उसमें मैं से कितना सीखी हूँ और कितना जीवन में है और उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हो। यही तो सत्संग का फल है ना? नहीं ये तो मुझे सुनते जाओगे, ये एंटरटेनमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं है। कि हाँ, ठीक है, ये इसने भी ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, उसने वैसा कहा। लेकिन मैं नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं तो बहुत दुखी-दुखी हो जाती हूँ। सब लोग अच्छा ही कह रहे हैं ना, तो तो अच्छे-अच्छे इसमें शब्द एक बात है, इसमें एक बात आ जाती है ना, जैसे मान लो आज हमने आपका सत्संग सुन लिया और उसको हमने अपने मतलब पूरे दिन में यही टारगेट बनाया, इसी को दोबारा सुनना है। अगर ये दोबारा सुनने के बाद और कहीं हम ज़्यादा फैलाव भी नहीं करते और उस पे अगर टिक के और दिन में उसी के ऊपर मनन चिंतन ऑटोमेटिक हमारा चलने लग जाए, तो वो चीज़ हमारे को फिर भटकाव से हटा देगी। ज़्यादा मतलब फैलाव में आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी एक निष्कर्ष निकलता है। बराबर है, बराबर है। इसी तरह से। तो और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं, मतलब क्या है, कोई जॉब पे जा रहा है या कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड कर रहा है, अगर वो एक सत्संग को ही अगर पूरे दिन में भी कर रहा है ना, मतलब मेरा एक मतलब चाहे कोई भी है सुन रहे हैं, जो भी है, मैं तो उस चीज़ से हमारे जीवन में वो चीज़ अपने आप आती जाएगी। ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि वो चीज़ें बराबर है। क्लियर होती जाती हैं।
बराबर है, आप जो कह रहे हो सच है। तो आज के लिए इतना